तो अगर तेजस्वी यादव इस्तीफा देते हैं तो भाजपा ब्रजभूषण सिंह से इस्तीफा क्यों नहीं लेती। 11 जुलाई से शिक्षक अभ्यर्थियों द्वारा धरना दिया जा रहा है बिहार के पटना में, और इसी मौके का फायदा बिहार बीजेपी उठाना चाहती है और अपनी राजनीति चमकाना चाहती है। नमस्कार, मैं विष्णु राव और आप देख रहे हैं आक्रोश आपका न्यूज। अगर बिहार बीजेपी इतनी ही ईमानदार है, इतनी ही पाक साक है, तो जब नीतीश कुमार के साथ सरकार में थी उस समय भी इसी शिक्षक अभ्यर्थियों को पीटा जा रहा था जो सीटेट अभ्यर्थी हैं। उस समय ये भाजपा कहाँ थी? यह भाजपा उस समय इन अभ्यर्थियों के पक्ष में क्यों नहीं आई? सबसे बड़ा ये सवाल है कि भाजपा जब इतनी ईमानदार है तो उस समय शिक्षक अभ्यर्थियों को क्यों इनके सरकार में ही पीटा जा रहा था। और दूसरी कि भाजपा के द्वारा बार बार तेजस्वी यादव से इस्तीफा मांगा जा रहा है कि तेजस्वी यादव को अब इस्तीफा दे देना चाहिए, उन पर चार्जशीट दाखिल हो गई है। तो अगर तेजस्वी यादव इस्तीफा देते हैं तो भाजपा ब्रजभूषण सिंह से इस्तीफा क्यों नहीं लेती। अगर ब्रजभूषण सिंह पर भी चार्जशीट दाखिल हो गया है तो जब उसी तरह के चार्जशीट दाखिल होने पर भ्रष्टाचार के आरोप में ही जब तेजस्वी यादव इस्तीफा दे सकते हैं। हालांकि नीतीश कुमार कई नेताओं से इसके पहले इस्तीफा ले भी चुके हैं, लेकिन सवाल यह है कि जो पार्टी तेजस्वी यादव से इतना बड़ा सवाल कर रही है कि उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, तो इस ईमानदार पार्टी को अपने मंत्री से भी इस्तीफा ले लेना चाहिए। अब आते हैं शिक्षक अभ्यर्थी पर। ये वही शिक्षक अभ्यर्थी हैं जो काफी समय से लड़ते आ रहे हैं। उस समय भाजपा को यह नहीं सूझी कि हम इनके लिए भर्ती निकालें। नीतीश कुमार के साथ यही भाजपा शासन कर रही थी। उस समय भाजपा को यह नहीं दिखा कि ये बेरोजगार हैं, बेकार हैं, इनके लिए भर्ती निकाला जाए। 10,000 भी 5,000 भी भर्ती यह भाजपा नहीं निकाली। और अभी जब तेजस्वी यादव के आने पर, जब तेजस्वी यादव बोले थे, जब सरकार में नहीं थे, तो बोले थे कि हम आएंगे तो 10 लाख भर्ती निकालेंगे। तो आने के बाद जब उन पर ये सवाल उठा तो अभी 1,70,000 के करीब में उन्होंने भर्ती निकाला, जिस भर्ती को लेकर अभी काफी बवाल मचा हुआ है। लेकिन सवाल यह है कि भाजपा ने यह भर्ती निकालने की कोशिश क्यों नहीं की। अगर भाजपा को यह बात कहा जाए कि आप वही 10 लाख जो तेजस्वी यादव बोल रहे हैं, आप वही अपने राज्य में, जिस राज्य में आप शासन कर रहे हैं, उस राज्य में आप 10 लाख भर्ती निकाल कर दिखाइए और बेरोजगारी दूर करके दिखाइए, तो भाजपा के नेताओं के मुंह से चू तक नहीं निकलेगी। लेकिन अभी बिहार में देखिए तो यही भाजपा पूरी तरह से शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ मिलकर घेराव कर रही है। आपको बता दें कि 11 साल पहले जो होम गार्ड की भर्ती इसी बिहार में निकली थी, वो 11 साल बाद अभी तेजस्वी यादव के सरकार आने के बाद उस भर्ती प्रक्रिया को पूरा किया जा रहा है। लेकिन यही भाजपा नीतीश के साथ शासन कर रही थी, तो इस भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह से दाब कर रखा गया था और ना जाने कितने अभ्यर्थियों का भविष्य खराब कर दिया गया। और आज यह भाजपा दिखा रही है कि जो अभी शासन कर रही है पार्टी, उसमें भ्रष्टाचार है।
अगर उसमें भ्रष्टाचार है तो आप भी कोई दूध के धुले नहीं हैं। बाकी आप लोगों की इस मुद्दे पर क्या राय है